हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम अगेन टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमारा नया चैप्टर है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो। चलिए देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे उनको चलिए कवर करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। यहाँ पे लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस, यहाँ पे वेक्टर स्पेस आ गए हमारे। तो u और v हमारे दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर सेम फील्ड f पे क्या है हमारे, f यहाँ पे मैंने लिख रखा है, f पे हमारे दो वेक्टर स्पेस हैं u और v। तो कोई एक मैपिंग जाती है, मैपिंग मीन्स क्या, मैपिंग मीन्स होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। तो कोई एक फंक्शन है f सदर से x टेंस टू y इस तरीके से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे एक मैपिंग है हमारी, वही फंक्शन जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, u से लेकर के v तक। कोई एक फंक्शन है t, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सच दैट u टेंस टू v, u से v पे जा रहा है। तो इसको हम कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ये जो मैपिंग हमारे सामने गिवन है इसको हम लोग कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y हो जाए। और यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x और y जो होंगी वो कहाँ पे बिलोंग करेंगी, हमारी u में, ठीक है। u में हमारे x और y बिलोंग करेंगे। और उसके बाद दूसरा जो गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax, यहाँ पे a कोई स्केलर है, a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x हो जाए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a जो होंगी वो बिलोंग करेंगी हमारे किसमें, फील्ड में। अगेन आपको ध्यान होगा, अगर आप पीछे देखते हुए चले आ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्केलर जो होते थे वो हमारे फील्ड से लाई करते थे। तो a जो है वो बिलोंग करेगा f से। और अगेन x और y, यहाँ पे y नहीं है x है, तो मैं बता दे रही हूँ कि x और y u से हमारे बिलोंग करेंगे। तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कोई भी एक ऐसी मैपिंग जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे जा रही है उसको हम लोग कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कॉमा y बिलोंग करे हमारे किसमें, u में। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax इज इक्वल टू a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू x, x y बिलोंग्स टू u। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसका ये जो है हमारे वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ का है, वो है लीनियर ऑपरेटर का। सेम यही चीज़ है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा क्या हमारा लीनियर ऑपरेटर। कब आएगा अंदर, जब हम लोग u को v से रिप्लेस कर दें, ठीक है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, जब v हमारा कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड f से, ठीक है। तो उस लीनियर ऑपरेटर ऑन v, तो जो लीनियर ऑपरेटर होगा क्या, v पे जो लीनियर ऑपरेटर होगा इज ओनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इनटू v। तो जो लीनियर ऑपरेटर होगा v का वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहाँ से कहाँ तक, v से लेकर के v तक, ठीक है। तो जब हम लोग u को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें किससे, v से, तो वहाँ वो जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो हमारा लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर हमारे दो वेक्टर स्पेस से जाता था u और v से। तो t सच दैट u टेंस टू v, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और लीनियर ऑपरेटर कोई भी एक वेक्टर स्पेस लीनियर ऑपरेटर तब होगा जब वो क्या बना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब उसी सेट से उसी में जाए, मतलब उसी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में जाएगा अगर कोई भी मैपिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लीनियर ऑपरेटर है। सिर्फ क्या किया, जहाँ पे u था वहाँ पे हमने v कर दिया, फ्रॉम v इंटू v कर दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग देखेंगे सम पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप आप समझ सकते हैं कि सम पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर स्पेस गिवन है u और v, ठीक है। दो वेक्टर स्पेस अगर हमारे सामने गिवन है और उनकी जो मैपिंग है वो किस तरीके से है, t such that u tends to v, अगेन जैसा हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था उसी का टाइप है, तो उसी के जैसे इसकी मैपिंग भी होगी। तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, कौन किस तरीके से डिफाइन होता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से डिफाइन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो वेयर x बिलोंग्स टू u। मतलब अगर हमारा x u में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा x प्लस वाई, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, t ऑफ x प्लस t ऑफ y। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाए
तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इतनी है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी वैल्यू अगर हम लोग वेक्टर स्पेस से लेते हैं तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, उसी को हम लोग जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। उसके बाद आता है क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया गया है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं किया गया। ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि वो सेम वेक्टर स्पेस में मैपिंग उसकी हो रही है। हम लोगों ने पढ़ा था टी सच दैट वी टेंस टू वी जा रहा था हमारा, ठीक है, या फिर आप टी सच दैट यू टेंस टू यू भी कह सकते हैं। तो जब सेम वेक्टर स्पेस में मैपिंग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं की गई तो ऑपरेटर का यूज किया गया, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो ले लेते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, मान लेते कोई भी एक हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है और उसकी जो मैपिंग है वो किस तरीके से गिवन है, आई सच दैट वी टेंस टू वी। यहाँ पे आई हम लोगों ने लिया है, क्यों लिया आगे आपको पता चलेगा। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे आई लिया तो आई सच दैट वी टेंस टू वी गया यहाँ पे, मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में मैपिंग गई, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का यूज हुआ है। ठीक, उसके बाद ये हमारा कब आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, ये यहाँ पे बीच में आप लोगों को लिख लेना है कब होगा, या फिर आपको लिख लेना है इट इज डिफाइंड एज, ये किस तरीके से डिफाइन होता है। तो अगर इसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, अगर आप अभी यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे टी है सिर्फ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा वी से वी पे जा रहा है। ये हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, कौन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी भी एक्स की वैल्यू, एक्स जैसे हमारा वी से बिलोंग कर रहा है, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमें एक्स मिला। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है। तो हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, मॉडर्न अलजेब्रा में, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग करते किसी वेक्टर स्पेस की वैल्यू का, तो वहाँ पे अगर हमें वही वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक आइडेंटिटी हमें दे रहा है, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई मैपिंग ली, टी सच दैट वी टेंस टू वी, इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स डालने पे हमें एक्स ही मिल जा रहा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालने पे, और जो एक्स है वो हमारा वी से बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, और इसे डिनोट किस तरीके से करते हैं, आई से। जब आई से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मैपिंग भी आई पे ही लेके चल देनी है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आइडेंटिटी ऑपरेटर और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब वही निगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई तो अगेन वही सब कुछ करना है कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है u और v, और उसके बाद उनकी मैपिंग जा रही है टी सच दैट u टेंस टू v। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर माइनस बाहर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स अंदर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स की इक्वल होगी। मतलब ये पहले अलग था, मतलब ये इतना था, ये इतना, अभी बाद में क्या हुआ कि माइनस बाहर कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स अंदर हो गया। तो यही जो चीज होगी ये हमारे नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अभी मैं इन सबको ये जितने भी यहाँ पे गिवन है ना, इन सबका प्रूफ मैं अभी आगे करवाऊंगी। तो लेकिन अभी आप जब नोट्स बना रहे हैं तो एक साइड में इन सबको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू है हमारी जीरो, अगर हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं माइनस ऑफ एक्स का, ठीक है, एक्स जो कि हमारा यू से बिलोंग करता है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं माइनस ऑफ एक्स का तो वो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, इन सबकी प्रूफिंग मैं आपको अभी आगे करवाने वाली हूँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई जब हमारा बिलोंग करेंगी यू में। लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है a1x1 प्लस a2x2, यहाँ पे a1 a2 आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो a1 a2 है ये होता है हमारा क्या, फील्ड से बिलोंग करता है, फील्ड के एलिमेंट होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1x1 प्लस a2x2 ऐसे करते हुए an तक गए। अब हमें ये पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले तो इस टाइप की थी, यहाँ पे प्लस था, और दूसरी इस तरीके से थी। तो उसको हम लोग किस तरीके से करते थे, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स करते थे। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1 x करेंगे, देखिए इसको मैं अगर ब्रेक करके आपको दिखाऊं तो मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, मतलब अलग अलग ब्रैकेट में करेंगे। तो वैसे इन सबको मैं अगर अलग ब्रैकेट में करूँ तो ये क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a1x1
प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a2x2 प्लस करते हुए हम आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ an ये किस वाली प्रॉपर्टी से, पहली वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाय फर्स्ट। और अभी अगर मैं सेकंड का यूज करूं, a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax है तो a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये, a1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 इस वाले का प्लस a2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 इस वाले का हो जाएगा प्लस a3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x3 हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए an ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ xn हो जाएगा। इसकी प्रूफिंग अभी ही मैंने आपको बता दी, बहुत ही सिंपल प्रूफिंग है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी का यूज किया, पहले इसको ब्रेक किया अलग अलग पार्ट्स में, उसके बाद जितने भी इसके फील्ड वाले एलिमेंट थे उन सबको बाहर कर दिया, बस इतना था। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम लोग अपने थ्योरम में प्रूफ करने के लिए इन सब का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरम को। थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी शॉर्ट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं यूज किया, सिर्फ और सिर्फ इसके डेफिनेशन को हम लोगों ने यूज किया है। थ्योरम क्या कह रही है, द मैपिंग टी सच दैट u टेंड्स टू v, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वो ये मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब, कब, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस बी वाई जब इक्वल हो a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y के। मतलब इफ एंड ओनली इफ का मतलब आप समझते हैं, जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये हमारा प्रूफ होगा और ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, ये होता है, ठीक है। दोनों तरफ से ये प्रूफ करना चाहिए। तो मतलब अगर इसको लेके चल रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगी, किसका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी सच दैट u टेंड्स टू v का। और अगर इसको लेके चल रहा है कि हाँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें इसको प्रूफ करना होगा कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ये इतना गिवन है और ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ये लेके चलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू होगा a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। इतना हम सपोज करके चलते हैं, मतलब इतना हमारे पास गिवन ही है। ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को लेके चलते हैं कि वाला इस तरीके से है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस y इक्वल होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax इज इक्वल्स टू होगा a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास a गिवन है, b गिवन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर मैं a और b दोनों की वैल्यूज को 1 कर दूं तो मुझे ये मिलने का चांस मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यूज को 1 करूंगी। तो यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू को मैंने 1 रखा, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y हो गया। दैट मीन्स इनके कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो गया और इसके इक्वल आ गया। आपको यहीं पे ध्यान देके चलना है। उसके बाद जब यहाँ पे 1 किया तो a और b की वैल्यूज को यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे भी 1 कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो 1 यहाँ पे भी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, जो कि हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax इज इक्वल टू a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x। यहाँ पे हमें y का कोई टर्म दिख नहीं रहा है। तो जब y का कोई टर्म नहीं दिख रहा तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax है प्लस 0 इंटू वाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब 0 इंटू वाई किया, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 0 कर दूं तो मुझे ये वाला फॉर्म जो है मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं मान लेती हूँ कि जो b की वैल्यू है वो 0 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस 0 इंटू वाई कर दूंगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस 0 इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax इतनी की वैल्यू तो हो गई कितनी, ये 0 हो गया, और यहाँ पे 0 था तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax इज इक्वल टू a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x हो गया। ये सेकंड कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ से क्या हो गया कि L सच दैट T सच दैट U टेंड्स टू V इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग ये लेके चले थे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ कर दिया। अब हम क्या लेके चलेंगे कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, और हम प्रूफ करेंगे कि ax प्लस बी वाई की जो वैल्यू है वो a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y आएगा। तो अब प्रूफ करेंगे, ये लेके चलते हैं कि ये हमारे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम लोगों ने लिखा a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस बी वाई। अब ax प्लस बी वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इस वाली पहली कंडीशन को देख के चलूँ तो इन दोनों को मैं अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ। तो वही मैंने किया, इन दोनों को अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax का अलग देखूंगी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी वाई का मैं अलग देखूंगी। उसके बाद ये किससे हुआ, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन से यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, a को मैं बाहर लूंगी। किससे बाहर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें जो कोएफिशिएंट होता है, जो फील्ड का एलिमेंट होता है, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको बाहर करूंगी, a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y हो गया।
बाय सेकेंड कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ये प्रूफ हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई, तो यहाँ से क्या हो गया ये हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा था, बस इसमें हमें यही लॉजिक लेके चलना था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को लेके चलना था और हम यहाँ पे सारा कुछ प्रूफ करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो हम लोग प्रूफ करेंगे जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, अब हम उनको क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे होता है, अब इसकी प्रूफिंग के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स है जो हमारा यू से बिलोंग कर रहा है, अभी यही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो मैं देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स होता है, हम ये जानते हैं कि 2 जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं 2 में 0 को ऐड करूँ तो क्या वो 2 के इक्वल नहीं आएगा, फिर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स में 0 को ऐड किया तो वो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के इक्वल आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 के अंदर अगर मैं कर दूँ 1 प्लस 0, तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, मतलब 2 1 2 हो गया, और मतलब यहाँ पे तो 1 प्लस 0 का मतलब 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, x प्लस 0 मैंने लिखा, तो x प्लस 0 का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे मैं x प्लस 0 कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x प्लस 0 कर दिया। अब उसके बाद इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस 0 इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो पहली कंडीशन होती है उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई, तो वही चीज़ किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई किया। अब यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 आया कैसे, यहाँ पे ये बात आती है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कुछ लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन कुछ होते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन का मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स करूँ प्लस 0 इज इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0। मतलब मैंने यहाँ पे दोनों साइड में माइनस किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, इससे इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। इस जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा इस तरीके से इसमें कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कैंसिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने किया लेफ्ट कैंसिलेशन का यूज़ और राइट कैंसिलेशन का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 के इक्वल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा और इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स, इस तरीके से लिखा। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको अगर अलग अलग ब्रेक किया तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स होगा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स होगा, पहली कंडीशन के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी ही आएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स है, तो ये 0 ही बना देगा बीच का, मतलब 2 प्लस माइनस 2 अगर करें तो 2 माइनस 2 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 आ गई। अब मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, इक्वल कर सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि इनका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से इक्वल है 0 के, तो मैं इस वाले पार्ट को इधर भेजती हूँ, किधर 0 के साइड में भेजती हूँ, इक्वल के उधर भेजती हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ये इधर प्लस है उधर जाएगा, तो माइनस होकर माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रूफ हो गया। तीसरी चीज बहुत ही सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स माइनस वाई को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो x माइनस वाई को मैं माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको लिख सकते हैं, किसको, माइनस को। तो x माइनस वाई को मैं लिख सकती हूँ x प्लस माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही होगा, तो x प्लस माइनस वाई किया। अब इसको अगेन मैं पहली कंडीशन लगाऊंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और इनको अलग अलग ब्रेक करूंगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे मैं इस वाले थ्योरम का यूज करूंगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो आप इन सबको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।